नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव आदि योगी में। आज हम आपको बताएंगे भगवान को प्रार्थना कैसे करें। बहुत लोग बोलते हैं कि हम पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण और प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमें इसका लाभ नहीं मिलता। हम क्या करें? तो आज हम आपको बताएंगे प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना का महत्व। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना हमारे सर्वांगी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तब विनम्रता का गुण विकसित होता है, जो सही दिशा में हमारी प्रगति के लिए सबसे आवश्यक है। भगवान से प्रार्थना कैसे करें? प्रार्थना करते समय आपका ध्यान भगवान पर और प्रार्थनाओं पर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि हमारा चित्त ध्यान इधर उधर ना भटके। निष्ठा और शुद्ध हृदय से की हुई प्रार्थना आपको सच्चे संयोग से मिलवा देती है। प्रार्थना हमेशा एक अच्छे भाव से होनी चाहिए। कभी भी अपने स्वार्थ के लिए या किसी ऐसी चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। अंततः इससे आपको ही नुकसान होगा। जब आप सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी गिनती भी उन सभी लोगों में हो जाती है। उस तरीके से प्रार्थना करें जिससे परिणाम स्वरूप आंतरिक शांति प्राप्त हो सके। अपनी दिनचर्या में प्रार्थनाओं को शामिल करना एक अच्छी आदत है, बशर्ते यह उत्साह के साथ किया जाए, न कि सांसारिक दिखावे हेतु। कब और कैसे करें प्रार्थना? जैसा कि आप जानते हैं, प्रार्थना एक विशेष कारण के लिए की जाती है, इसलिए आप ऐसा ही चित्तवन करें जैसे भगवान आपके समक्ष ही उपस्थित हैं और उनसे शक्ति मांगिए कि आप उस कार्य को पूर्ण करने में सक्षम हो सकें। अब मैं आपको कुछ प्रार्थनाएं बताऊंगा जो हमारे भीतर एक सुंदर चरित्र का निर्माण करने के लिए और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करती हैं। प्रतिदिन सुबह जब आप उठते हैं तो शुद्ध भाव से प्रार्थना करें कि हे भगवान, प्राप्त मन, वचन और काया से इस दुनिया में किसी भी जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख न हो। इस प्रार्थना को दिल से और निष्ठा से करके आपके भीतर काफ़ी परिवर्तन आएगा। आपके शरीर के सभी परमाणु किसी को दुख न पहुँचे वैसी स्थिति में परिवर्तित हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब वास्तविकता में कोई भी जीव आपके निमित्त से दुखी नहीं होगा। प्रार्थना जब आपके द्वारा किसी को दुख पहुंचता है तब। यदि हम जाने अनजाने में किसी व्यक्ति को दुखी करते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर बैठे शुद्धात्मा भगवान से सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। हे भगवान, मैंने अपने मन, वचन, काया के द्वारा आपको दुख पहुंचाया है, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। मुझे माफ़ करो और मैं निश्चय करता हूं कि ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। ऐसी भूल मुझसे फिर कभी नहीं हो, इसके लिए मुझे शक्ति दो। आपके पश्चाताप की तीव्रता उतनी ही होनी चाहिए जितना उस व्यक्ति को दुख हुआ है। यदि आप नियमित रूप से यह प्रैक्टिस के रूप में अपनाएंगे तो जल्द ही अनुभव होगा कि आपके रिश्ते जहां बिगड़ने जा रहे थे अब वहीं सुधर रहे हैं। आगे के जीवन में भी यह आपके आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने में मददरूप होगा। प्रार्थना अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। गलतियां होती हैं, यह स्वाभाविक है क्योंकि हम सामान्य मनुष्य हैं। महत्वपूर्ण यह है कि उनसे मुक्त कैसे हो सकें। ज्ञानी पुरुषों ने हमें अपनी गलतियां सुधारने का शुद्ध मार्ग दिखाया है। दिन के दौरान हुई गलतियों की एक सूची बनाएं। रात में सोने जाने से पहले अपनी सूची में प्रत्येक वस्तु के लिए भगवान से क्षमा मांगने का एक नियम बनाएं, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ करो और मैं निश्चय करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। ऐसी भूल मुझसे फिर कभी नहीं हो सके, उसके लिए मुझे शक्ति दो। गलतियाँ बार बार होती रहेंगी क्योंकि हमने उन्हें दूर करने के लिए कभी भी भगवान से प्रार्थना नहीं की है। इन प्रार्थनाओं को अपने जीवन में शामिल करें, जिससे छोटी छोटी गलतियां छूट जाएंगी और बड़ी गलतियों का परिमाण धीरे धीरे कम होता जाएगा। हमारी गलतियों से हम मुक्त हो जाएं, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसलिए अपनी गलतियों से मुक्त होने के लिए इस प्रार्थना को नियमित रूप से करें, लेकिन सकारात्मक भावना के साथ और न कि अपराध भावना के साथ। प्रार्थना अच्छी तरह से अध्ययन के लिए, चाहे शैक्षणिक हो या आध्यात्मिक, शांत जगह में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और 10 मिनट के लिए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। अपने मन में वह प्रत्येक शब्द का उच्चारण करें। परमपिता परमेश्वर भगवान आपकी जय जयकार हो। परमपिता परमेश्वर भगवान हमारे भीतर वाले शुद्धात्मा को कहते हैं। आपकी इच्छा अनुसार आप जो कोई भी भगवान को मानते हो उनका नाम भी ले सकते हैं। प्रार्थना जब कोई हमें परेशान कर रहा होता है तब।
जब कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा होता है और आप उस व्यक्ति के प्रति घृणा महसूस करते हैं, तो यह सब आपको बेचैन कर देता है और इस बात से सामने वाला व्यक्ति भी आपके प्रति बैर भाव रखेगा। इसके बजाय उस व्यक्ति के भीतर वाले शुद्धात्मा से दिल से प्रार्थना करें, हे भगवान, उन्हें सही ज्ञान मिले ताकि वह अपनी गलतियों को देख सकें और उन गलतियों से मुक्त हो सकें। ऐसा करने से आपको शांति प्राप्त होगी और आपकी प्रार्थना से आपके प्रति सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार में भी धीरे धीरे सुधार आएगा। प्रार्थना किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय इस प्रार्थना को सच्चे हृदय से कीजिए। यदि हो सके तो अपने स्वजन जो जीवन की अंतिम घड़ी का सामना कर रहे हैं उन्हें भी यह प्रार्थना करने के लिए कहिए और यह सुनिश्चित करें कि भगवान के निरंतर चिंतन से बने रहें और अपने मन के स्पष्ट रूपरेखा बनी रहे। हे भगवान, मुझे इस जगत की कोई भी विनाशी चीज़ों की इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा मोक्ष की है। कृपया मेरे जीवन के अंतिम क्षण में उपस्थित रहें। मोक्ष प्राप्त करने तक आप मेरे साथ बने रहें। मेरा अगला जन्म आपके पवित्र चरणों की शरण में ही प्राप्त हो। प्रार्थना शक्ति और आध्यात्मिक विकास के लिए। आत्मा पर कर्म रूपी बोझ के कारण हमें जीवन में दुख भुगतना पड़ता है। जैसे जैसे कर्म कम होते जाते हैं हम शुद्ध होने लगते हैं और हमारे दुख कम होते जाते हैं। बस निम्नलिखित 9 अमूल्य प्रार्थनाओं का पाठ करना यह उत्कृष्ट भाव सहित है। धीरे धीरे यह लगातार आपके सभी दृष्टिकोण से शुद्ध बनने में मददरूप होंगे। हे परमपिता परमेश्वर भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा का किंचित मात्र भी अहम न दुखे, ऐसी परम शक्ति दो। हे परमपिता परमेश्वर भगवान, मुझसे किसी भी धर्म का किंचित मात्र भी परिणाम न दुखे, ऐसी परम शक्ति दो। हे परमपिता परमेश्वर भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ कभी भी कठोर भाषा न बोली जाए। कोई कठोर भाषा बोले तो मुझे मधुर भाषा बोलने की शक्ति दो। हे परमपिता परमेश्वर भगवान, मुझे किसी भी रस में रुचि न हो, ऐसी शक्ति दो। समरसी हार लेने की परम शक्ति दो। हे परमपिता परमेश्वर भगवान, मुझे जगत कल्याण में निमित्त बनने की परम शक्ति दो। शक्ति दो, शक्ति दो। प्रार्थना यह प्रतिदिन पढ़ने की चीज़ नहीं है, हृदय में रखने की चीज़ है। जब भी आप तनावग्रस्त या चिंतित, भ्रमित या संदेह में हो, बस निश्चित हो जाएं और भगवान से प्रार्थना करें। आपको जल्द ही आगे का रास्ता दिखेगा और समाधान भी प्राप्त होगा। यही प्रार्थना की शक्ति है। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।